गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मनमोहन कठैत आज आपके लिए मसूरी ट्रिप की बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। अगर आप मसूरी जाना चाहते हैं तो कौन सा होटल आपके लिए बेस्ट होगा, मसूरी में कौन से रेस्टोरेंट बेस्ट हैं जो आपको डिफरेंट और ऑथेंटिक कुजीन प्रोवाइड करते हैं, मसूरी में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ आपको जरूर जाना चाहिए, मसूरी कैसे जाएं, क्या प्रिकॉशंस लें, किन बातों का ध्यान रखें, इस व्लॉग में मैं आपको इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। यदि आप मसूरी जा रहे हैं या मसूरी जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं या फ्यूचर में जाना चाहते हैं तो ये व्लॉग आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल होने वाला है। तो इस व्लॉग को अंत तक देखिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं ये व्लॉग। जब आप कहीं भी घूमने जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि स्टे कहाँ करें। यह कई बातों पर डिपेंड करता है, जैसे आपका बजट, आपकी प्रेफरेंस या लाइकिंग, आप अपने व्हीकल से आ रहे हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बेस्ट 5 होटलों के बारे में बताऊंगा जो मेरे अनुसार वैल्यू फॉर मनी होटल्स हैं। यहाँ मैं किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हूँ, क्योंकि मैं मसूरी 5 से 6 बार जा चुका हूँ और हाल ही में फरवरी में भी मसूरी गया हूँ। इसलिए मैं जो भी जानकारी आपको दूंगा वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं और ज़्यादातर होटल्स में मैं खुद रुक चुका हूँ। यदि आप दिल्ली या किसी अन्य शहर से मसूरी बाय रोड आना चाहते हैं तो आप अपने पर्सनल व्हीकल में सीधा मसूरी आ सकते हैं। यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी हैं और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी सीधे मसूरी आ सकते हैं। आप यदि ट्रेन से मसूरी आना चाहते हैं तो आपको देहरादून तक रेलगाड़ी में आना होगा और उसके बाद बाय रोड मसूरी जाना होगा। दिल्ली से देहरादून के लिए कई ट्रेनें हैं, जिनमें से मुख्य ट्रेन देहरादून शताब्दी है जो मॉर्निंग में 6:45 पे चलती है और दिन के टाइम 12:50 पर पहुंचाती है। एक ट्रेन देहरादून जन शताब्दी है, यह दिल्ली से दोपहर 3:20 पर चलती है और रात को 9:10 पर देहरादून पहुंचाती है। यदि आप देहरादून जन शताब्दी से आते हैं तो आपको शायद रात देहरादून में ही गुजारनी पड़े। ट्रेन का किराया लगभग 250 रुपये से 1300 रुपये तक है। यदि आप फ्लाइट से देहरादून आते हैं तो आप आ सकते हैं, क्योंकि देहरादून में हवाई अड्डा है। फ्लाइट की बात करें तो इंडियन एयरलाइंस के अतिरिक्त प्राइवेट एयरलाइंस की फ़्लाइट भी देहरादून आती है। दिल्ली से देहरादून के लिए फ़्लाइट का किराया 5000 रुपये से 8000 रुपये तक है। देहरादून से आप प्राइवेट टैक्सी या रोडवेज की बस से मसूरी तक पहुंच सकते हैं। देहरादून से मसूरी की दूरी 33 किलोमीटर है और इसके लिए आपको 45 से 1 घंटे का समय लगेगा। बस का किराया 250 रुपये है, जबकि प्राइवेट टैक्सी 1500 से 4000 रुपये के बीच का किराया लेती हैं। आप शेयरिंग टैक्सी में भी आ सकते हैं, जिसमें प्रति व्यक्ति किराया 250 रुपये है। यदि आप परिवार के साथ आ रहे हैं तो होटल की बुकिंग पहले से करा लें ताकि आपको मसूरी में होटल के लिए परेशान ना होना पड़े। लेकिन मैं आपको यहाँ यह भी बता दूँ कि मसूरी में बहुत से होटल हैं, यदि आप बिना बुकिंग के भी आते हैं तो सीधा आपको आपके बजट के हिसाब से होटल मिल जाएंगे। मसूरी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ का माल रोड। मसूरी का माल रोड इंडिया के सभी हिल स्टेशन में से सबसे लंबा माल रोड है, जो लगभग 2 किलोमीटर का है और अधिकतर टूरिस्ट कोशिश करते हैं कि उन्हें माल रोड पर ही या उसके आसपास ही होटल मिले। मसूरी माल रोड के 2 एंड हैं, एक लाइब्रेरी चौक, दूसरा पिक्चर पैलेस चौक। दोनों ही एंड हैपनिंग प्लेसेस हैं। फिर भी अगर कंपेयर करें तो लाइब्रेरी चौक टूरिस्टों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। अब मैं आपको 5 ऐसे होटलों के बारे में बताऊंगा जो माल रोड के पास हैं और ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं। मीन्स बेस्ट 5 वैल्यू फॉर मनी होटल्स। फर्स्ट होटल है ITC ग्रुप का फॉर्च्यून रिसॉर्ट ग्रेस होटल। यह लाइब्रेरी चौक की पहली प्रॉपर्टी है। यह एक 4 स्टार होटल है जहां आपको इंटरनेट, लॉन्ड्री, रेस्टोरेंट और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। इसकी खास बात यह है कि यहाँ पार्किंग की अच्छी सुविधा है, जहाँ एक टाइम पे 10 से 15 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। ईयर 2018 में मैं यहाँ 4 दिन के लिए रुक चुका हूँ, जब मैं अपने ऑफिशियल ट्रिप से यहाँ आया था। आप इस होटल से बाहर निकलें तो सीधा लाइब्रेरी चौक पहुँचते हैं। इस होटल का किराया 7500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये पर नाइट है। दूसरा होटल है मोज़ैक होटल। ये मेरा फेवरेट होटल है और ये पिक्चर पैलेस एंड पर है। मैं फरवरी 2021 में 4 दिन के लिए इस होटल में रुक चुका हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। बेसिकली ये 4 स्टार होटल है और इसमें सभी बेसिक और इम्पॉर्टेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। हाई स्पीड इंटरनेट, पार्किंग, रेस्टोरेंट, गेम एरिया, इंडोर पूल, स्पा और इंडोर स्विमिंग पूल भी है। ये होटल अपने एटिक रूम्स के लिए फेमस है, जो डुप्लेक्स रूम है जिसमें 4 से 5 लोग एक साथ रह सकते हैं। ये रूम्स नीट और क्लीन है काफ़ी। इनका ओपन बार और रेस्टोरेंट चारकोल मसूरी में काफ़ी फेमस है। इस होटल का रूम रेंट 5000 to 10,000 रुपीज़ पर नाइट है
और एटिक रूम्स का जो रेट है वो 12,000 रुपीज़ पर नाइट है। जब आप इस होटल से बाहर निकलते हैं तो 100 मीटर्स की दूरी पर माल रोड शुरू हो जाता है। यदि आप लैंडोर जाना चाहते हैं तो भी आपको इस होटल से गुजर के ही निकलना पड़ेगा। तीसरा होटल है हनीमून इन। ये होटल पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये वैल्यू फॉर मनी होटल है। ये ठीक माल रोड के ऊपर है और इसका किराया फॉर्च्यून और मोज़ेक से काफ़ी कम है। मैं इस होटल में 5 साल पहले रुका था, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ये होटल पार्किंग क्लेम करता है अपनी, लेकिन वहाँ ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी नहीं हो सकती हैं, इसलिए कई बार कस्टमर्स को दूसरी पार्किंग पे या माल रोड पर अपनी गाड़ी खड़ी रखनी पड़ती है। इस होटल का रूम रेंट 2,500 रुपीज़ से लेके 7,500 रुपीज़ के बीच में है। नेक्स्ट होटल है रामदा होटल। ये 5 स्टार होटल है और बहुत बहुत खूबसूरत होटल है। यहाँ सभी इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल होंगी। हाई स्पीड इंटरनेट है, पार्किंग है, प्ले एरिया है, रेस्टोरेंट है। मैं इस होटल में कभी नहीं रुका, लेकिन मैंने इसके रूम्स देखे हैं। ये होटल बेस्ट वैल्यू फॉर मनी होटल है और इसका जो रूम रेंट है वो 6,000 रुपये से लेके 12,000 रुपये तक है। नेक्स्ट वैल्यू फॉर मनी होटल है टुलिप इन ग्रीन कैसल। ये एक बहुत ही शानदार होटल है और ये माल रोड पर ही स्थित है। ये होटल अपने स्पा और इटालियन फूड के लिए फेमस है। इसका रूम रेंट 3,000 रुपये से लेके 8,500 रुपये तक है। इसमें आपको सभी मॉडर्न फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाती हैं। इन सभी होटलों के एड्रेस और फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। मसूरी में घूमने के लिए बेस्ट प्लेसेस कौन सी हैं, कौन सी जगह आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, कौन से ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो आपको ऑथेंटिक और टेस्टी फूड प्रोवाइड करते हैं, इन सभी की जानकारी मैं आपको अपने अगले व्लॉग में दूँ। अगर आपको मेरा ये व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा और पसंद आया तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।